तो फ्रेंड्स, आज हम इनसेंट डिटेल्स के तीसरे एपिसोड में थॉर रैग्नारोक मूवी की कुछ ऐसी डिटेल्स पर नजर डालेंगे जो कि बहुत ही कमाल की है और उन डिटेल्स को शायद आपने मूवी में मिस भी किया होगा। और दोस्तों, ऐसी डिटेल्स ढूंढना जो कि आपको पहले से पता ना हो, एक काम बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए मेरी इस वीडियो से आपको कोई भी नई डिटेल पता चले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी में जब हल्क का रूम दिखाया जाता है तब अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो बता दो कि यहाँ पर हल्क का जो बेड होता है, ये बेड एक्चुअली किसी मॉन्स्टर का सर है। इस सर के ढांचे में पूरा का पूरा हल्क सोता है, तो आप सोच सकते हो कि वो मॉन्स्टर कितना बड़ा होगा। और ये सर उस मॉन्स्टर का है जिस मॉन्स्टर को हल्क ने सकार प्लेनेट पर आने के बाद मार गिराया था, और तभी से ही हमारा हल्क ग्रैंड मास्टर का फेवरेट चैंपियन था। फाइनल बैटल के दौरान हेला थॉर से पूछती है, काहे के देवता हो तुम, जिस पर थॉर जवाब देता है अपने लाइटनिंग ब्लास्ट से। तो जैसे कि मार्वल की मूवीज में कई सीन्स कॉमिक बुक से इंस्पायर होते हैं, वैसे ही ये भी सीन कॉमिक से ही लिया गया है। सिर्फ फर्क इतना है कि कॉमिक्स में थॉर को सवाल गॉर द गॉड बच्चर पूछता है और थॉर उसको लाइटनिंग ब्लास्ट से उड़ाने से पहले थंडर कहता है। इस सीन में आप देख सकते हो कि ये लोकी का स्टैचू किस पोजीशन में खड़ा होता है। तो फाइनल बैटल के दौरान जब लोकी एसगार्ड आता है तब लोकी वही सेम पोज देता है जैसे उसका स्टैचू था। मूवी के स्टार्ट में जब वैल्किरी थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास ले जा रही होती है, तब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रैंड मास्टर के टावर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नहीं होता है। और ये बात हमें इसलिए पता चलती है क्योंकि बाद में जब इस सीन में टावर को जब फिर से दिखाया जाता है तब इस टावर पर हल्क का स्टैचू ऐड किया होता है, जो कि पहले वहाँ नहीं था। हल्क जब ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तब बैनर टोनी के कपड़े पहनता है, तो इस टोनी के शर्ट पर दुरान दुरान रियो गाने का कवर होता है। इस गाने को आप YouTube पर भी देख सकते हो। ये दुरान दुरान एल्बम रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बहुत पसंद है। नॉर्वे में जब थॉर और लोकी ओडिन से मिलते हैं तब इस सीन में ओडिन थॉर और लोकी को सन्स कहकर बुलाते हैं, जिस पर आप देख सकते हो कि लोकी काफी सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि उसके धोखेबाजी के बावजूद भी ओडिन उसे भी सन कहकर बुलाते हैं इसलिए। तो इसी चीज का नतीजा हम फिर इन्फिनिटी वॉर मूवी में भी देखते हैं, जहां पर लोकी खुद को ओडिन सन कहता है। इस सीन में वैल्किरी इस रोबोट को टिप देते हुए नजर आती है। तो इस रोबोट का डिजाइन काफी सिमिलर दिखता है सेलेस्टियल से। इससे पहले हमने सेलेस्टियल की एक झलक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में देखी थी। थॉर रैग्नारोक मूवी से पहले ग्रैंड मास्टर का कैरेक्टर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में डांस करते हुए दिख चुका है। इस सीन में ओडिन जिस जगह इशारा कर रहे थे वो जगह टॉन्सबर्ग है। इस जगह को ओडिन होम कहते हैं, इसलिए अवेंजर्स एंड गेम में उस जगह पर एसगार्डियंस आकर बसते हैं। तो ये टॉन्सबर्ग वाली जो जगह है, इस जगह का मार्वल की पिछली कुछ फिल्मों से कनेक्शन है। जैसे कि हजारों साल पहले फ्रॉस्ट जायंट्स ने टॉन्सबर्ग पर हमला किया था मिडगार्ड पर कब्जा करने के लिए, लेकिन तब ओडिन ने उनको रोक लिया था। और ये वही जगह है जिसे हमने पहले कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स में भी देखा है, जहां पर हाइड्रा के लीडर रेड स्कल को छिपाया हुआ टेजरेक्ट मिला था। थॉर मूवी फ्रेंचाइज का फैक्ट है ये कि हर थॉर फिल्म को एक अलग ही डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। जैसे कि फर्स्ट थॉर फिल्म को डायरेक्ट किया है केनेथ ब्राना ने, सेकेंड थॉर फिल्म को डायरेक्ट किया है एलन टेलर ने, और थर्ड फिल्म को डायरेक्ट किया है टाइका वाइटिटी ने। तो ग्रैंड मास्टर के टावर पर हल्क के स्टैचू के साथ कई और स्टैचूज भी होते हैं, जो कि रेफरेंस है कॉमिक बुक के कुछ कैरेक्टर्स के। जैसे कि ये है द ग्रीक गॉड एरिस, ये है सुपर नेचुरल एंटिटी मैन थिंग, ये है एंड्रॉइड मॉन्स्टर बाइबिस्ट, और ये है एलियन बीइंग बेटा रेबिल। इस सीन में बैनर हल्क में बदलने के लिए स्पेसशिप से जंप करता है। तो ये सीन एक रेफरेंस है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के इस सीन का, जिसमें भी यही ब्रूस बैनर हेलीकॉप्टर से जंप करता है हल्क में बदलने के लिए। तो ब्रूस बैनर स्पेसशिप से बायफ्रॉस्ट ब्रिज पर जंप करता है। तो देखा जाए तो जिस ऊंचाई पर से कूदे थे बैनर भाई साहब, वो ऊंचाई काफी बड़ी थी, इसलिए उतने ऊपर से गिरने के बाद बैनर की हड्डियां जरूर ही टूटी होगी। लेकिन यही यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि जैसे ही वो फिर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ही बैनर को भी लगी हुई सारी चोटें हील हो जाती है। इस सीन में इस ड्रामा वाले थॉर के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर ल्यूक हेम्सवर्थ है,
और ये एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ के भाई है। इस सीन में जब थॉर ओडिन को ढूंढने पृथ्वी पर आता है तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि थॉर ने ग्रीन और पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई थी। तो कॉमिक्स में ग्रीन और पर्पल कलर कॉम्बिनेशन हल्क का होता है। अरीना में ग्लैडिएटर फाइट के पहले ऐसे ग्रीन स्मोक के बॉम्ब्स फोड़े जाते हैं क्योंकि ग्रैंड मास्टर का चैंपियन भी ग्रीन है इसलिए। तो जब थॉर पृथ्वी पर आता है तब वो अपने म्योनिर को एक अम्ब्रेला में बदल देता है। तो कॉमिक्स में भी थॉर जब भी ह्यूमन अवतार में आता था तब वो डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक की आइडेंटिटी लेता था और अपने हैमर को एक छड़ी में ट्रांसफॉर्म करता था। इस सीन में ग्रैंड मास्टर लोकी से पूछते हैं, क्या तुम जानते हो इसे? तब थॉर कहता है, ये मेरा भाई है, और लोकी कहता है, लेकिन सोतेला। तो मूवी का ये सीन एक कॉलबैक सीन था द एवेंजर्स मूवी के इस सीन का, जिसमें भी थॉर सभी एवेंजर्स के सामने कहता है वो मेरा भाई है, जिस पर नताशा बोलती है उसने 2 दिन में 80 लोगों को मारा है, जिस पर फिर थॉर कहता है सोतेला है। ग्रैंड मास्टर के यहाँ हम ब्लू लाइन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लू लाइन इसलिए है क्योंकि कॉमिक्स में ग्रैंड मास्टर का पूरा कलर ही ब्लू है। तो इसलिए मूवी में ग्रैंड मास्टर का कलर ब्लू नहीं रखा गया, इसलिए यहाँ पर ब्लू लाइन सिर्फ खींची गई है एज अ रेफरेंस के लिए। और ये फैक्ट पता नहीं है तो बता दूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ग्रैंड मास्टर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखाया गया कलेक्टर, ये दोनों भाई हैं। इसलिए आप एक ब्लू लाइन कलेक्टर के लिप्स पर भी देख सकते हो। जब हेला फर्स्ट टाइम अपेयर होती है नॉर्वे में तब वो थॉर और लोकी को कहती है नील, मतलब कि झुको। तो जब हेला उन्हें झुकने कहती है तब लोकी का रिएक्शन काफी गजब का था, क्योंकि नील ये लोकी का डायलॉग है। वो सभी को खुद के सामने झुकाना चाहता था और यहाँ उसे किसी के सामने झुकने का आदेश मिल रहा है, मतलब कि लोकी के लिए वो बहुत ही इंसल्टिंग सा मोमेंट था। जब हल्क फाइनल बैटल में उतरता है तब हम हल्क के चेस्ट पर यहाँ एक छोटे से डेंट को देख सकते हैं। तो हल्क के बॉडी पर यह निशान दिया है एबोमिनेशन ने द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में। डायरेक्टर ने इस निशान को यहाँ एज ए ईस्टर एग के तौर पर ऐड किया है। इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को चाय के लिए जब पूछते हैं तब थॉर वही कप पकड़ा हुआ था जिसमें एंशिएंट वन ने चाय दी थी स्टेफन स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। लोकी और थॉर के प्ले के दौरान जब लोकी मरता है तब उस टाइम वही सेम म्यूजिक चल रहा होता है जो कि हमने पहले सुना था थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में, जब थॉर की मॉम फ्रीगा का फ्यूनरल चल रहा होता है। तब मूवी में हमने सुना था कि हेला की शक्ति एसगार्ड से है, इसलिए हेला पहली बार नॉर्वे में जब दिखती है तब उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एसगार्ड पहुंचती है तब उसके कपड़े अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके कपड़े ग्रीन ग्रीन होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे ये समझ आता है कि जैसे ही हेला एसगार्ड आती है तब से वो एसगार्ड से पावर्स चूसना शुरू कर देती है। मूवी के एंड तक हेला के माथे पर के सींग भी पहले से बड़े हो जाते हैं और ये सब ये दर्शाता है कि जितनी देर हेला एसगार्ड में थी उतने समय में ही उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी हद तक बढ़ गई थी। इस सीन में जो लड़की थॉर के साथ सेल्फी ले रही होती है वो लड़की क्रिस हेम्सवर्थ की कजिन है, टेलर हेम्सवर्थ। थॉर रैग्नारोक मूवी में भी हम सिंक्रोनी बैंक का रेफरेंस देख सकते हैं। इस बैंक का रेफरेंस स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी था। ये बैंक मार्वल के क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करती है। लोकी, हेला और थॉर अपने अपने वेपन्स सेम तरीके से ही बाहर निकालते हैं। तो इससे ये समझ आता है कि ओडिन ने अपने तीनों चिल्ड्रंस को एक ही मैनर में ट्रेन किया है। इस सीन में आप देख सकते हो कि बायफ्रॉस्ट से ट्रैवल करते वक्त पहले लोकी यहाँ से गिरता है और उसके बाद थॉर भी गिरता है। तो इन दोनों के यहाँ से गिरने के बीच में सिर्फ 10 सेकंड्स का ही अंतर रहा होगा, लेकिन फिर भी इस सीन में लोकी बताता है कि वो सकार पर 1 हफ्ते से है और थॉर कहता है कि वो तो अभी अभी आया है। तो इस पर ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि सकार प्लैनेट का समय ही जरा अलग तरीके से चलता है, इसलिए वो सकार पर करोड़ों साल का है लेकिन दिखता नहीं है। तो इससे अगर हम हिसाब लगाए तो इस सीन में वो थॉर होता है जो कि बैनर को बताता है कि अल्ट्रॉन और सोकोविया वो सारी 2 साल पहले की बातें हैं। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली ये बात है कि अगर पृथ्वी के टाइम के हिसाब से हल्क सकार प्लैनेट पर 2 साल से रह रहा है, इसका मतलब ये है कि सकार के टाइम के हिसाब से हल्क सकार पर 2 साल से भी ज्यादा लंबे समय से रह रहा है।
तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई डिटेल पता चली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, और साथ ही में एक लाइक भी ठोक दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।